हाय गाइज, दिस इज अपराजिता फ्रॉम evidyarthi.in। उम्मीद है आप सब बिल्कुल अच्छे हो एंड यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइज, हम लोग कर रहे थे आपका चैप्टर नंबर 6 जो है पॉलिटिकल पार्टीज, आपकी सिविक्स की बुक से। सर इसके बहुत सारे टॉपिक्स पहले से ही हो गए, अगर आपने नहीं देखा आप जाके जल्दी से देख सकते हो। और आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है स्टेट पार्टीज, यानी कि राज्य की पार्टीज। ठीक है। सो गाइज, देखा जाए तो नेशनल पार्टीज तो हमने पढ़ा ही था, जैसे एक तरीके से बहुत सी ऐसी पार्टीज है जिनको नेशनल दर्जा दिया गया, मतलब नेशन में, पूरे इंडिया के अंदर वो काफी पॉपुलर और काफी प्रेस्टिजियस पार्टीज हैं। ठीक है। वैसे ही बाकी भी तो बहुत सारी पार्टीज है, एज आई टोल्ड यू गाइस कि 730 से ऊपर ऐसी हमारे भारत में पार्टीज हैं जो इलेक्शन कमीशन द्वारा रजिस्टर करी गई हैं। अब ठीक है, बाकी जो हमने पढ़ी 7 पार्टीज को तो नेशनल का करार दे दिया गया, लेकिन बाकी पार्टीज, क्या उनको रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगी? क्या उनको कोई रुतबा या कोई पर्टिकुलर एक इंपॉर्टेंस नहीं मिलेगी? सो उनको एक इंपॉर्टेंस दी जाती है स्टेट पार्टी होने की इंपॉर्टेंस। ठीक है। सो अ पार्टी दैट सिक्योर्स एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन एन इलेक्शन। ठीक है। जो पार्टी 6%, एटलीस्ट 6% वोट्स एक इलेक्शन में रजिस्टर करती है, या लेजिस्लेटिव असेंबली में, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली में जिस पार्टी का 6% से ज्यादा वोट आता है वो जीत जाती है। ठीक है। स्टेट एंड विंस एटलीस्ट 2 सीट्स इन रिकॉग्नाइज्ड एज अ स्टेट पार्टी। ठीक है। ऐसे बोलते नहीं आपकी कितनी सीट है, कितनी सीट रिजर्व करी है इस पार्टी ने, इस तरीके से हम एक भाषा सुनते हैं ना। तो अब आपको एक आंकड़ा मिल गया गाइस कि अगर आपका 6% से ज्यादा वोट, आपका 6%, किसी का 2 या 1 भी आता है, आपको पता है। तो अगर आपका 6% से ज्यादा वोट है, ठीक है, आपने इलेक्शन में 6% से ज्यादा वोट आपने जीते हैं, तो इसका मतलब है आपने लेजिस्लेटिव असेंबली में 2 सीट्स जीत लिए हैं। ठीक है। तो और अगर आपने 2 सीट से ज्यादा जीत लिए हैं तो इसका मतलब आपको स्टेट पार्टी होने का करार मिल जाएगा। 6% से ज्यादा वोट आपने जीते हैं और 2 से ज्यादा सीट्स अगर आपका लेजिस्लेटिव असेंबली में है तो आपको क्या मिल जाएगा? स्टेट पार्टी होने का रिकॉग्निशन मिल जाएगा। ठीक है। ये 2 क्राइटेरिया आपको अच्छे से याद रखना है। इलेक्शन में 6% से ज्यादा वोट और 2 सीट्स लेजिस्लेटिव असेंबली में जीतनी पड़ेगी, देन यू विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ स्टेट पार्टी। सारी पार्टी स्टेट पार्टी नहीं कहलाती हैं, ये क्राइटेरिया पूरा करने पे ही आप स्टेट पार्टी कहलाओगे। ठीक है। अदर देन दी 7 पार्टीज, मोस्ट ऑफ द मेजर पार्टीज ऑफ द कंट्री आर स्टेट पार्टी। ये नेशनल पार्टीज हमने पढ़ा था ना गाइज, ये भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये नेशनल पार्टी के अलावा भी स्टेट पार्टीज होती हैं। एंड हमने 2 क्राइटेरिया पता कर लिया कि कैसे आप स्टेट पार्टी बन सकते हो। ठीक है। सो गाइज, इलेक्शन कमीशन द्वारा इनको बोला जाता है स्टेट पार्टी या रीजनल पार्टी भी बोला जाता है। गाइज, इनको रीजनल पार्टी क्यों बोला जा रहा है? यहाँ पे रीजन का मतलब ये होता है राज्य, मतलब एक जगह। ठीक है। अगर आपको एक एमसीक्यू आता है गाइज कि व्हाट इज रीजनल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ठीक है, ये एक तरीके से यार आपका जनरल नॉलेज भी आ जाएगा, और ये अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आया तो आप दे पाओगे आराम से इसका आंसर। ठीक है। तो गाइज, अगर आपसे कभी भी ये 2 वर्ड पूछे गए, प्रोविंशियल गवर्नमेंट या रीजनल गवर्नमेंट क्या होती है, तो इसका मतलब स्टेट ही होता है। ठीक है। मतलब ये स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट को जैसे यूनियन गवर्नमेंट भी बोला जाता है ना, वैसे स्टेट गवर्नमेंट को प्रोविंशियल और रीजनल गवर्नमेंट भी बोला जाता है। वैसे ही स्टेट पार्टीज को रीजनल पार्टीज भी बोला जाता है। एक रीजन मतलब कि एक स्टेट। अभी हम स्टेट के नाम से जानते हैं, राज्य के नाम से, पर पहले का जो भाषा थी ना वो रीजन, प्रोविंस, ऐसे पुराने वर्ड्स यूज करे जाते थे। ठीक है। सो अब रीजन बन गया है स्टेट। ठीक है। तो रीजनल पार्टीज भी बोलते हैं भाई इनको। अब सम ऑफ दीज पार्टीज आर ऑल इंडिया पार्टीज दैट हैपेंस टू हैव सक्सीडेड ओनली इन सम स्टेट। अब ऐसा नहीं है गाइस कि ये स्टेट पार्टीज है तो सिर्फ अपने देश को ही मानती है, अपने देश में ही जीतना पसंद करती है। ऐसी भी बहुत सी पार्टीज है जो एक स्टेट से लड़ती हैं, लेकिन उनके यूनिट्स हमारे भारत में हर जगह होते हैं। ठीक है। ऐसी भी बहुत सारी पार्टीज होती है गाइस जो एक स्टेट में रहती हैं, एक स्टेट को रिकॉग्नाइज कराती हैं। समझ लीजिए यहाँ पे एक पार्टी का नाम है पंजाब फ्रंट।
ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि ये सिर्फ पंजाब में इलेक्शन लड़ सकती है, ये बाकी अपने छोटे छोटे यूनिट्स अलग अलग राज्यों में भी भेज सकती है, अलग अलग राज्यों में भी इसका ऑफिस रह सकता है। ठीक है, तो अलग अलग राज्यों से भी ये पार्टीज जीतती हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि एक ही पार्टी, एक स्टेट पार्टी सिर्फ एक ही स्टेट से लड़ सकती है। ठीक है, वो बाकी स्टेट्स में भी अपनी गवर्नमेंट बना सकती है। अब आपने देखा होगा गाइस, आम आदमी पार्टी, हम दिल्ली में आम आदमी पार्टी को देखते आ रहे हैं और हम ये सोचते हैं अरे दिल्ली की पार्टी है, लेकिन दिल्ली की आम आदमी पार्टी ने पंजाब में भी बहुत बार गवर्नमेंट बनाई है। ठीक है, पंजाब में भी उसने सिक्योर करे हैं वोट्स। बीजेपी ले लीजिए, बीजेपी गुजरात में थी। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि वो इंडिया नहीं चला सकती, सिर्फ गुजरात में ही रह सकती है। तो ऐसा कुछ पर्टिकुलर ऐसा ना हो नहीं जाता कि यार उसी जगह की पार्टी है, उसी राज्य की पार्टी है तो बाकी जगह पे सरकार नहीं बना सकती, बाकी देशों में नहीं जा सकती। ऐसा बिल्कुल नहीं है। और एक चीज और है गाइज, ये पॉलिटिकल पार्टी का अपना डिसीजन होता है कि क्या उसे सिर्फ और सिर्फ अपने राज्य में रह के इलेक्शन जीतना है या बाकी जगहों पे भी यूनिट भेजने हैं अपने। ठीक है, ऐसी भी बहुत सी पार्टीज होती हैं गाइज जो अपने ही राज्य में रह के इलेक्शन लड़ना पसंद करती है, बाकी राज्यों में पसंद नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल गाइज, अभी हम पढ़ेंगे आगे जाके, देखते हैं ये कौन कौन सी ऐसी पार्टीज होती है जो अपने ही राज्य का काफी ज्यादा वो मानती है, एक तरीके से रिकॉग्निशन होल्ड करना पसंद करती है कि मैं इसी स्टेट का हूं, मैं इसी स्टेट में लड़ूंगा, किसी और स्टेट में मुझे नहीं जाना। ठीक है, दे आर वेरी वेरी स्केप्टिकल अबाउट देयर ओन पर्सनैलिटी, देयर ओन स्टेट्स पर्सनैलिटी। फॉर एग्जाम्पल गाइज, सम ऑफ दीज पार्टीज लाइक बीजू जनता दल, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, मिजो नेशनल फ्रंट, तेलंगाना की भी एक पार्टी है। तो आपको इसमें दिख रहा है कि आपको इसमें स्टेट का नाम दिख रहा होगा, मिजो। ये कौन सी पार्टी है? ऑब्वियस सी बात है, मिजोरम की पार्टी है। ठीक है, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, दे आर शोइंग अस कि हम सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट है और हम सिक्किम की तरफ से ये लड़ना चाहते हैं। ये दिल्ली में आके नहीं लड़ेंगे, ये सिक्किम में ही इलेक्शन लड़ना प्रेफर करेंगे और ये अपने ही स्टेट की आइडेंटिटी को बहुत गले लगा के रखते हैं, आप ये समझ सकते हैं। ठीक है, सो गाइज, बीजू जनता दल हो गया, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट हो गया, इसमें आपको नाम दिख रहा होगा, इस पूरे स्टेट का नाम यहाँ पे दिख रहा होगा, मिजो यानी कि मिजोरम। ये पार्टी सिर्फ मिजोरम से लड़ती है, ये स्टेट पार्टी है, कहीं और नहीं जाती, सिर्फ मिजोरम में लड़ना पसंद करती है। और ऐसी भी बहुत सी पार्टीज होती हैं जो, समझ लीजिए एक पार्टी में, जैसे मैंने आपको बताया कि पंजाब में लड़ रही है तो वो और जगहों पे भी लड़ सकती है। ये उनकी चॉइस होती है कि वो अपने ही राज्य में रहना चाहते हैं या बाकी राज्यों में भी अपना इलेक्शन जीतकर सरकार बनाना चाहते हैं। तेलंगाना राष्ट्र समिति की बात करें तो यहाँ पे देखिए एक स्टेट का नाम आ रहा है तेलंगाना। तो गाइज ये तेलंगाना में रहकर ही रहना चाहती है। ठीक है, तेलंगाना में ही रहकर इलेक्शन लड़ना चाहती है। दे आर वेरी कॉन्शियस अबाउट देयर स्टेट आइडेंटिटीज, दे ओनली वांट टू रिमेन विद देयर स्टेट्स, वो अपने स्टेट में रहकर ही खुश हैं। ठीक है, उनकी चॉइस है भाई। तो ओवर द लास्ट 3 डेकेड्स, एक डेकेड का मतलब होता है 10 साल। ठीक है, एक डेकेड का मतलब होता है 10 साल, तो 3 डेकेड मतलब 30 साल की बात हो रही है भाई। 30 साल में ये बताया जा रहा है कि पार्टीज काफी एक्सपैंड हो गई हैं। ठीक है, अगर समझ लीजिए पार्टी की गिनती 110 बताई जा रही है, तो अभी के वक्त पे शायद वो करीबन काफी ज्यादा बढ़ गई है। रिफिल खत्म हो गई है तो यार 110 से 170 या 170 या 80 की करीब, ये 30 साल के अंदर इतना तो आ ही गया है, बहुत एक्सपैंड हो गई है। ठीक है, सो ये एक्सपैंड होना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात ही है कि बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड है राजनीति में, बहुत सारे लोग इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, लोगों की चॉइसेस और बढ़ रही है। ठीक है, लोगों को और चॉइस मिलेगा, जब सामने कैंडिडेट ही नहीं होंगे तो लोगों को चॉइस ही नहीं मिलेगा। लेकिन अच्छी बात है, लोगों की चॉइस और बढ़ेगी, ये लोग और बढ़ रहे हैं पार्टीज। ठीक है, ये और डाइवर्स, अच्छी बात है कि हमारा भारत और डाइवर्स हो रहा है, और भी इतनी सारी पार्टीज देखने को मिल रही है। पीपल आर इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स। ठीक है, सो दिस मेड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया पॉलिटिकली मोर एंड मोर डाइवर्स। ठीक है, कितना अच्छा लगेगा जब पार्लियामेंट, सांसद में या लेजिस्लेटिव असेंबली, कहीं पर भी कितने सारे अलग अलग स्टेट की पार्टीज बैठ के अपने स्टेट के बारे में बात कर रहे होंगे। अगर उस जगह की पार्टी ही नहीं होगी, ठीक है, अगर उस जगह की पार्टी ही नहीं होगी तो उस स्टेट एब्सेंट नहीं लगेगा, मतलब उस स्टेट से कोई बोलने वाला ही नहीं है।
तो ये अच्छी बात है कि हर स्टेट में एक एक पार्टी देखने को मिल रही है, हर स्टेट के बंदे उधर की डिमांड, वॉइस या दिक्कत को लेजिस्लेटिव असेंबली या पार्लियामेंट में बता सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज मोर डाइवर्स ना, कि हमारे 28 स्टेट्स है, 29 स्टेट्स हैं। ठीक है, तेलंगाना तो बना था ना अभी, तो मेरे को एक कमेंट आया था यार मेरी शायद 8th क्लास की, उसमें था कि 28 स्टेट्स हैं। ठीक है, अब भाई गूगल बाबा से पूछे 28, कभी बोलेगा 29, है ना। सो गाइज 28 पर्टिकुलरली है, लेके चलते हैं 28 ही आएगा गूगल करोगे तो। ठीक है, सो गाइज ये 28 स्टेट से ही देखा जाए तो सब जगह से एक एक पॉलिटिकल पार्टी सामने आके अपने देश के बारे में बोलेगी, दिक्कतें समझाएगी, तो कितनी अच्छी बात है, डाइवर्स होगा बहुत ज्यादा। ठीक है, सो देखा जाए तो लोकसभा अंटिल 2014, अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि अभी तक ऐसी कोई भी नेशनल पार्टी नहीं है जो जीत गई है अपने दम पर। बस 2014 में लास्ट ऐसा देखा गया था कि एक पार्टी जीती थी अपने दम पर लोकसभा के अंदर, लेकिन ऐसी कोई पार्टी अभी तक नहीं आई है जो सिर्फ और सिर्फ अकेले रहकर लोकसभा में जीत गई हो। ठीक है, फॉर इंस्टेंसेस, इफ यू वांट टू बी अ प्राइम मिनिस्टर एंड यू आर पंजाबी, देन यू नीड टू सिक्योर ऑल रिलीजियस वोट रादर देन ओनली पंजाबीज, है ना। हमारा भारत बहुत डाइवर्स है, हमारा भारत बहुत कल्चरल है, धार्मिक है। सो गाइज आप सिर्फ एक ही धर्म के लोगों से नहीं जीत सकते हो, आपको सारे धर्म के लोगों के वोट्स चाहिए, सारे वर्णा के लोगों, वर्ण मतलब वही कास्ट के लोगों के वोट्स चाहिए, सबके चाहिए। ऐसा एक बार ही हुआ था 2014 में कि सिर्फ और सिर्फ एक ही धर्म या एक ही मजहब के लोग से वो पार्टी जीत गई थी। ऐसा नहीं हो सकता है। इफ यू आर थिंकिंग कि एक हिंदू पार्टी बना लूं मैं, और एग्जाम्पल दे रही हूँ, एक हिंदू पार्टी बना लूं मुझे सारे हिंदू जिता देंगे, तो ऐसा भी नहीं हो सकता। हिंदू 40% है बस, ठीक है, बाकी का नहीं मिलेगा मुझे वोट, मैं हार जाऊंगी बहुत बुरी तरह। तो गाइज देखा जाए तो इट्स नॉट इनफ, मुझे हिंदूज के वोट ही इनफ नहीं है, मुझे बाकी लोगों के भी वोट्स चाहिए। सो यही बात समझाना चाह रहे गाइज कि आप एक इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं और आप सोच रहे हो कि मैं अपने धर्म के लोगों के बारे में बोलूंगा, मेरा धर्म मुझे जिता देगा, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। एक पार्टी कभी भी एक धर्म या एक कास्ट के लोगों से वोट सिक्योर करके कभी नहीं जीती है। 2014 लास्ट बताया जा रहा है तब हुआ था ऐसा। सो एज अ रिजल्ट ऐसी नेशनल पार्टीज भी हैं गाइज जो कोलिएट भी करती है, यानी कि हाथ मिला लेती हैं कुछ पार्टीज के साथ। ठीक है, जैसे समझ लीजिए मैं फॉर एग्जाम्पल लेके देख रही हूँ, बीजेपी को ले लेते हैं, ठीक है, और एक स्टेट पार्टी को ले लेते हैं, बीजू जनता दल को ले लेते हैं। ये एक स्टेट पार्टी है ना, बीजू जनता दल, दिस इज अ स्टेट पार्टी एंड दिस इज अ नेशनल पार्टी। ठीक है, आप समझ लीजिए एक रफ नंबर ले लेते हैं यार कि ना इलेक्शन लड़ने के लिए, ठीक है, एक प्राइम मिनिस्टर मतलब उसका इलेक्शन, सेंट्रल गवर्नमेंट का इलेक्शन लड़ने के लिए आपको वोट चाहिए 50 वोट। 50 से ज्यादा अगर वोट होंगे तो वो इलेक्शन जीत जाएगा और सेंट्रल गवर्नमेंट बना देगी वो पार्टी। ठीक है, ये लेके चलते हैं। बीजेपी ने सिक्योर करे 25 वोट, बीजेपी ने 25 वोट सिक्योर करे, नहीं 25 नहीं 27 कर देते हैं। बीजेपी ने 27 वोट सिक्योर करे और बीजू जनता दल ने 25 वोट सिक्योर करे। अब क्या ये 25 वोट से अपना जीत सकता है गवर्नमेंट, सरकार बना सकता? सरकार बनाने के लिए तो 50 वोट चाहिए। बीजेपी भी नहीं बना सकती, बीजेपी के पास भी बस 27 वोट है ना। तो अब क्या कर सकते हैं गाइज, ये दोनों ना अगर मिल जाएं एक साथ तो टोटल शायद 52 वोट हो जाएंगे। बना सकते हैं? यस, सरकार बन जाएगी भाई। ठीक है, तो ऐसे ही लोग ना नेशनल पार्टी, स्टेट पार्टीज हाथ मिला लेते हैं कि भाई तुम्हारा वोट हमारा वोट, तुम्हारा भी अच्छा खासा रुतबा है हमारा भी है, मिल जाते हैं, बन जाएगा, इस सरकार बना लेंगे तो थोड़ा पावर वावर शेयर कर लेंगे, सीट शेयर कर लेंगे, दैट इज इट। तो इस तरीके से भी एक तरीका है कि आप अलायंस बना सकते हैं, आप कोलिएट कर सकते हैं स्टेट पार्टी और नेशनल पार्टी, और आप आगे जाके सरकार बना सकते हैं। सिंस 1996 ये चला आ रहा है गाइज, नियरली बहुत सी स्टेट पार्टीज है, और ये बहुत अच्छी बात है कि नेशनल पार्टी अपॉर्चुनिटी दे रही है स्टेट पार्टी को उसके साथ मिल जाने का। ठीक है, ये बिल्कुल वैसी बात है गाइस कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने मुझे बुला लिया है, मेरे को साथ चल के बंदे सब कोलिएट करके वो एक तरीके से वो गेम खेल रहा है। बिल्कुल ऐसी बात है कि
ये बहुत अच्छी बात है कि स्टेट पार्टीज को एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है नेशनल पार्टीज के साथ मिलकर काम करने का, बहुत अच्छी बात है ये, ठीक है। सो इसके साथ क्या होता है गाइस, ये एक अच्छी बात है कि पार्टी पार्टी में साथ साथ भाईचारा रह रहा है, तो लड़ाइयाँ कम होती है, कोलिएशन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स, ये बहुत अच्छी चीज है, ठीक है। सो स्टेट पार्टीज के बारे में पढ़ लिया कि किस तरीके से स्टेट पार्टीज अपने स्टेट से लड़ना चाहे तो वो अपने स्टेट में भी इलेक्शन करती है, बाकी यूनिट भी भेज देती हैं अलग अलग स्टेट में। एंड स्टेट पार्टीज इंडिया में देखा जाए तो काफी बढ़ गए हैं, लेकिन नेशनल पार्टीज का रेट नहीं बढ़ रहा है, तो स्टेट पार्टीज तो काफी बढ़ गए हैं। सो दिस वाज इट, स्टेट पार्टीज यानी कि रीजनल पार्टीज के बारे में भाई हमने पढ़ लिया है। भाई एमसीक्यू आए ना, स्टेट पार्टी को दूसरों क्या नाम देते हैं, रीजनल पार्टी भी लगा देना या प्रोविंशियल पार्टी भी लगा देना, ठीक है। सो चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज हमारा दूसरा वाला टॉपिक होगा। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और कमेंट जरूर करना यार, कमेंट करना, ढेरों सारे कमेंट, आई लव रीडिंग योर कमेंट, ओके। तो यार टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड जय हिंद, बाय बाय।